नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज की विभिन्न केंद्रों के बारे में अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें आज उनके अंतिम केंद्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लंब अर्धक और परिकेंद्र, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स एंड सर्कमसेंटर। देखिए क्या होता है ये लंब अर्धक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लंब और अर्धक यानी कि लंब है किसी भुजा पर, वो एक लंब है और वो भी कैसा, आधा, यानी कि भुजा का आधा। यदि यानी कि हम जो समद्विभाजक रेखा खींचते हैं, सेम वही चीज होती है यहाँ पर, लेकिन वो हम एक न खींच के यहाँ पर क्या है, तीन भुजाओं का समद्विभाजक रेखा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन त्रिभुज की स्टडी कर रहे हैं। जैसे अपने पास ये त्रिभुज ए बी और सी है, ये ए बी और सी है, इसकी तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। इन तीनों भुजाओं का अपन मध्य बिंदु लेंगे, या फिर हम इन तीनों भुजाओं का, जैसे ये ए बी भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, एक बिंदु पर रखते हैं, प्रकार को भुजा का आधे से ज्यादा खोलते हैं और दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, चाप काटते हैं और फिर उन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं, तो अपने को लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम इन अन्य दो भुजाओं के लिए भी क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक रेखा खींचते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। मिलाने पर अपने को ये तीन लंब समद्विभाजक रेखाएं प्राप्त होती है। तो देखिए वह भुजा जो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर, देखो मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु या तो आप नाप कर देखे या फिर लंब समद्विभाजक इनका करे, किसी भुजा के मध्य बिंदु पर लंब हो, लंब अर्धक कहलाती है। अब देखिए जब हम लंब समद्विभाजक रेखा खींचते हैं किसी भी रेखाखंड का, किसी भी भुजा का, तो वो उस भुजा को एक तो क्या है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है समकोण का निर्माण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लंबी तभी होगा, लंब का मतलब ही क्या होता है, समकोण का निर्माण हो उस बिंदु पर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लंब अर्धक के अंदर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा खींचते हैं, जो कि यानी कि 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई हो, और उन भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं तो वो तीनों भुजाएं एक बिंदु पर मिलती है। देखिए आगे अब अपने पास क्या है, ये जो तीन रेखाएं अपने पास आई है, इनको अपन ने तीन नाम दे दिया है। एक तो L1 है, एक L2 है और एक L3 है। ये लंब एक, लंब दो, लंब तीन, इस तरीके से हो गया है। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी, ए सी व बी सी के मध्य बिंदुओं पी क्यू आर पर लंब है, तो इनको आप नाम दे दीजिए, पी क्यू आर नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पर क्या डी ई एफ नाम दे रखा है, तो आप इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए और इसको एफ, पी क्यू आर को छोड़िए। तो ये डी ई एफ क्या है, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है और यहाँ पर ये लंब है, डी पर लंब है, एफ पर लंब है और बिंदु ई पर लंब है। और ये तीनों बिंदु क्या है, क्रमशः ए बी भुजा पर का मध्य बिंदु है और बी सी भुजा का मध्य बिंदु ई है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु जो है वह एफ है। आगे बात करते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक संगामी होते हैं। अब देखिए संगामी का मतलब क्या होता है, संगम होता है। तीन नदियां अगर एक स्थान पे मिलती है तो वो संगम कहलाता है नदियों का। इसी तरीके से ये तीनों जो लंब अर्धक है वो बिंदु ओ पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए त्रिभुज के तीनों लंब अर्धक भी क्या है, संगामी होते हैं। इनका कटान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। अब अपनी आगे की बात शुरू हो रही है। अभी तक तो अपन ने केवल लंब अर्धक के बारे में जानकारी प्राप्त की है, अब अपन बात कर रहे हैं इस बिंदु से। देखिए जहां पर इनका संगम हो रहा है, ये तीनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु को अपन ओ नाम दे देते हैं और ये क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है, ये परिकेंद्र कहलाता है। किस केस के लिए परिकेंद्र है, ये भुजाओं के जो लंब अर्धक है वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, संगम करते हैं, कटान करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये इनका कटान बिंदु है, वह परिकेंद्र कहलाता है। शीर्षों ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त, ये देखिए ये शीर्ष अपना ए बी सी है, ये शीर्ष अपना ए बी और सी है, ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परि, परि का मतलब है बाहर का वृत्त, यानी कि त्रिभुज के
बाहर का वृत्त है, न कि ये अंदर का है। एक अपन ने पहले अंतःवृत्त पढ़ा था जो ये इस त्रिभुज की अंदर की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है, और अब क्या है, लंब अर्धक जो अपन खींचते हैं उनसे हमें त्रिभुज का क्या मिलता है, उनकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ परिवृत्त मिलता है। और इस परिवृत्त का केंद्र कौन होता है, त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वही इस परिवृत्त का भी केंद्र होता है। तो परिकेंद्र ही इस बाह्य वृत्त का क्या है, केंद्र है, और परिकेंद्र इस त्रिभुज का भी क्या है, परिकेंद्र ही हो गया है। आगे देखिए, परिवृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल आर द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखिए परिवृत्त की त्रिज्या यहां पर कैसे है, ये अपना परिकेंद्र है जो कि वृत्त के लिए केंद्र भी है, तो इसको अपन परिकेंद्र ही कहेंगे। त्रिज्या को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके परिकेंद्र से वृत्त की परिधि के से मिला देते हैं। तो ये देखिए ये मिल गया, ए से मिलाया, बी से मिलाया और सी से मिला दिया। तो अपने को यहां पर तीन त्रिज्याएं जैसे अभी हमने खींची है, एक तो अपनी हो गई है ओ ए, एक हो गई है ओ बी, एक हो गई है ओ सी। तो ये क्या है, यहां पर त्रिज्याएं हैं, इस परिवृत्त की परित्रिज्या है। नाम परिकेंद्र, नाम परिवृत्त, और त्रिज्या के लिए परित्रिज्या अपन कह देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। भुजाओं का जो लंब अर्धक है, समद्विभाजक रेखा है, वो एक बिंदु पर मिलते हैं, इनसे अपने को एक केंद्र प्राप्त होता है जिसको परिकेंद्र कहते हैं। आगे देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के अंदर सतह या बाहर कहां पर बनता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वह त्रिभुज के अंदर होता है। यहां पर देखो ये न्यून कोण त्रिभुज बना रखा है, इसका जो प्रत्येक कोण है यानी कि जो तीनों कोण है वह आपको देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि 90 डिग्री से कम है। और जब इनके लंब समद्विभाजक रेखा अपन ने खींची है और इनका जो कटान बिंदु अपने को यहां पर प्राप्त हुआ है तो वो त्रिभुज के अंदर प्राप्त हुआ है। तो याद रखें, न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वह त्रिभुज के अंदर होता है। इसी तरह देखिए, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वह कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये एक कोण जो है आपका 90 डिग्री का है। तो इन दोनों भुजाओं का से अपन जो लंब समद्विभाजक या लंब रेखाएं खींचते हैं, और इस कर्ण की हो गई ये, तो ये देखो कर्ण की जो भुजा है वहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है इनका कटान बिंदु। तो जहां इनका कटान बिंदु प्राप्त होता है वही परिकेंद्र होता है। तो ये कहां है, कर्ण के मध्य बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वह त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ये देखिए ये कोण जो है, अगर अपन जैसे इसको समकोण बनाने की कोशिश करें तो ये समकोण इतना होता है, लेकिन ये समकोण से ज्यादा है, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया है यहां पर। अब इसकी एक तो आपकी मध्य भुजा ये हो गई, और एक भुजा इस एसी भुजा के लिए मध्य भुजा ये हो गई, और इस बीसी भुजा के लिए ये इसकी मध्य भुजा हो गई। और इनको आगे बढ़ाते हैं तो इनका कटान बिंदु देखो अपने को यहां पर प्राप्त हो रहा है। इनका कटान बिंदु ये यहां पर प्राप्त हो गया है। तो ये क्या है, ये जो अधिक कोण त्रिभुज है उससे बाहर प्राप्त हो रहा है। तो याद रहे, अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वह त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। आगे देखिए, किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र, किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र कोणों से समान दूरी पर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो लंबवर्धक के द्वारा जो परिकेंद्र प्राप्त होता है वह किसी भी त्रिभुज के लिए कोणों से समान दूरी पर होता है या नहीं। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र जो कोणों से समान दूरी पर कैसे होता है, देखिए ये जैसे मैंने त्रिभुज बना रखा है, एक ए बी सी त्रिभुज है, इसके द्वारा जो इनके लंब समद्विभाजक के द्वारा जो अपने को परिकेंद्र प्राप्त हुआ है वो बिंदु ओ है। अब हमने परिवृत्त बना दिया। अब परिवृत्त से देखो इसकी त्रिज्या, एक तो त्रिज्या अपने को ओ ए प्राप्त हो रही है, एक त्रिज्या ओ बी प्राप्त हो रही है, और एक त्रिज्या ओ सी प्राप्त हो रही है। तो देखिए क्या है, ये परिकेंद्र की बात कर रहा है। किसी भी त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वह कोणों से समान दूरी, तो कोण कौन है, एक तो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो इनसे समान दूरी हुई कि नहीं हुई है, कैसे, क्योंकि ओ से ए की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ओ से बी की दूरी भी त्रिज्या कहलाती है, और ओ से सी की दूरी भी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है।
इसलिए कोणों की जो दूरी है वह तीनों शीर्ष कोणों की जो दूरी है वह परिकेंद्र से समान होती है। इसलिए लिखा है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर त्रिज्या, क्योंकि ये तीनों त्रिज्याएं है, इसलिए त्रिज्या का जो मान है वह आप कितनी त्रिज्या खींचे वृत्त के अंदर वो सब क्या होती है, बराबर होती है। सभी त्रिज्याओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं आगे, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो चाप तो क्या होता है, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, तो एक चाप तो अपन जैसे ये लिख सकते हैं इतना सा, और दूसरा चाप इसका ये हो जाता है। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब जैसे अपन इस त्रिभुज के लिए बात करें, जैसे अपन ने ये त्रिभुज लिया ए बी और सी, और अपन चाप ले लेते हैं बी ए और सी, इस चाप की अपन बात करें यहां पर, और एक दूसरा चाप आपका ये हो जाएगा बी सी वाला, ठीक है। तो इन चापों के द्वारा यहां पर देखो कोण बन रहे हैं, तो इस चाप के जो दो बिंदु है अपने को कहां कहां प्राप्त हो रहे हैं, एक तो बी बिंदु पर और एक सी बिंदु पर। तो इसके द्वारा अपन एक तो केंद्र पर कोण बना देते हैं, तो बी ओ सी बन रहा है। एक जो कोण बन रहा है वो बी ए सी बन रहा है। तो ये क्या कह रहा है, केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए, तो कोण ए का मान कितना हो गया, कोण बी ओ सी का आधा हो गया। एक तो आप ये कह सकते हैं कि कोण ए का जो मान है वह कोण बी ओ सी का आधा होता है, या जो अपन केंद्र पर बना कोण कितना कोण है, कोण बी ओ सी या कोण सी ओ बी भी बोल सकते हैं, आप इधर से भी रीड कर सकते हैं इसको या इधर से भी रीड कर सकते हैं। कोण बी ओ सी की कह रहा है ये लाइन के अनुसार चले तो, कि वह परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है, तो ये दुगुना हो गया। अब इधर से इस दो को इधर हस्तांतरित कर देते हैं तो कोण ए बराबर क्या हो जाता है, कोण बी ओ सी का आधा हो जाता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अपन परिवृत्त पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को, इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपने को देखना यहाँ पर जरूरी होता है। अब जैसे अपन मान के चले कि कोण ए का जो मान अपने को 30 डिग्री दिया गया है, तो परिधि पर बना कोण 30 डिग्री दिया है, तो केंद्र पर क्या होता है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो स्वाभाविक है ये 60 डिग्री हो गया। आंख मीच के आपको किसी भी तरह के कोई भी फॉर्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही 60 डिग्री इसका उत्तर हो गया है। अब कई बार क्या होता है कि आपको कोण ये 30 डिग्री तो दे दिया, लेकिन आपको कोण बी पूछ ले या कोण सी पूछ ले। अब चूंकि देखो बी और सी एक जीवा है और ये केंद्र पर दोनों मिल रहे हैं, तो ये जो दो कोण होते हैं इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको जैसे मैं यहां पर क्या नाम दे दूं, कोण अक्ष और कोण अक्ष ही नाम दे दूं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कोण आपका 60 डिग्री हो गया, तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो गया, 60 माइनस कर दो 180 में 120, दोनों कोण बराबर है तो दो का भाग लगा दो तो 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज अपने को प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। याद रखें, परिधि पर बना जो कोण है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना जो कोण है वह परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यदि वो केंद्र पर कोण अंतरित कर रहे हैं या बना रहे हैं तो। अब आगे की बात करते हैं अपन। इसमें एक देखो एक अलग बात और है कि जैसे ये कोण 30 डिग्री है और आपको ये कोण बी ज्ञात करना है, तो इस कोण बी का जो मान है वह डायरेक्ट आप ए से भी ज्ञात कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कोण ए। अब कोण ए का मान जितना भी होगा उसको आप 90 में से माइनस कर दो, तो देखो कोण ए यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, उसको आप 90 में से माइनस कर दो तो 60 डिग्री आ रहा है, और अपन ने अभी देखा है कि ये भी क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो ये एक तरीका और हो गया। चलते चलते आगे देखिएगा, यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, अब समकोण की बात कर रहा है, जिसमें कोण ए आपको क्या है, 90 डिग्री का दिया गया है। जैसे ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया है ए बी और सी, तो ये कोण जो ए है यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, कंडीशन लगाई दी गई है। तो परिकेंद्र ओ, तो परिकेंद्र का मतलब है वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वह परिकेंद्र है। बीसी का मध्य बिंदु होगा, तो बीसी कौन है, ये है, यह आपकी क्या है, बीसी भुजा है। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है और परिवृत्त बना हुआ है और वृत्त की परिधि पर जो कोण बन रहा है वह समकोण है, तो जो दूसरी उसके जो सम्मुख भुजा है वह क्या होगी,
आदि आदि होगी। कहां से? परिकेंद्र से। परिकेंद्र से सम्मुख भुजा क्या है? आदि आदि डिवाइड हो जाती है। अगर वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है और समकोण त्रिभुज है तो उसकी सम्मुख भुजा परिकेंद्र से गुजरने वाली होगी या है तो दोनों भुजाएं क्या है? बराबर नाप की होगी। अब आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दो सूत्रों पर अपन डिस्कस करेंगे। समबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या है, याद रखिएगा, भुजा बटा वर्गमूल 3 आपको डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या है वह भुजा बटा वर्गमूल 3 से ज्ञात की जाती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सूत्र को याद रखे, लिख ले, एक कागज पे इन सबको सूत्रों को नोट करके लिख लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लीजिए, ताकि जैसे आप फुर्सत में रहे इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो याद आपको हो जाएंगे। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो उसके लिए बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वह कर्ण बटा 2 होती है। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण बटा 2 इसका मान होता है। तो आज की क्लास में देखिए, एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। लंब अर्धक और परिकेंद्र पढ़ा है। लंब अर्धक का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर अपन लंब खींचते हैं, और वो भी कहां पर? उनके मध्य बिंदु पर। इनके मध्य इन तीनों लंब अर्धकों द्वारा जो कटान बिंदु प्राप्त होता है वह परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र क्या होता है? जो त्रिभुज है इनकी तीनों शीर्षों से स्पर्श करता हुआ एक वृत्त होता है। अब इसके आगे हमने फिर इनको अलग अलग डिवाइड करके देखा था कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो है त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, और अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो परिवृत्त प्राप्त होता है उसकी परित्रिज्या का जो मान है वह परिकेंद्र से तीनों कोणों से जो है वह समान दूरी पर होती है। उसके बाद में हमने वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण देखा था वह परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। और इसमें अन्य दो क्वेश्चन भी अपन ने ज्ञात करने देखे थे। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री दिया हुआ है, तो उसके सम्मुख जो भुजा है वह परिकेंद्र से गुजर रही है, तो वो दोनों बराबर बराबर होगी परिकेंद्र से। तो ओ बी बराबर इसमें ओ सी होता है। अब फिर दो सूत्र अपन ने त्रिज्या के लिए देखे था। समबाहु त्रिभुज के लिए जो त्रिज्या है वह भुजा बटा वर्गमूल 3 है, और समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वह कर्ण बटा 2 है। धन्यवाद।